हिंदी मीडियम के हमारे सभी प्रिय छात्रों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय पर। तो आज हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। यदि हम इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और उसमें आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका उपयोग किया जाएगा। तो जब तक हमें ये पता नहीं है कि इक्वल समुच्चय क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कौन सा है, अपरिमित समुच्चय कौन सा है, तब तक हमें समस्या जा सकती है। तो हम देखिए शुरू करते हैं रिक्त समुच्चय। हम बहुत ही बेसिक से और सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, इसलिए आप देखिए हम देखते हैं रिक्त समुच्चय के लिए। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये जो रिक्त समुच्चय है, जैसा कि इसका नाम से, रिक्त मतलब होता है खाली। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। चलिए तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ठीक है ना, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, मतलब क्या हो? खाली हो, तो उसे रिक्त समुच्चय या उसका दूसरा नाम होता है शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और इस शून्य समुच्चय को किससे हम शो करते हैं? फाई से। इसे फाई से, या फिर ये आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मंजिला कोष्ठक। तो इस कोष्ठक से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं उदाहरण की, तो देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा। ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स। सेट हमेशा मंजिले कोष्ठक में ही लिखा जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक्स सच दैट एक्स वर्तमान में कक्षा 10th तथा 11th दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो देखिए ये सेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाई। क्यों हो जाएगा? उन्होंने कहा जो एक्स है ये वर्तमान में कक्षा 10वीं में और 11वीं में दोनों में पढ़ रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? या तो वो 10वीं में पढ़ रहा होगा या फिर 11वीं में पढ़ रहा होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ जो सेट रहेगा ये क्या रहेगा? एम्प्टी सेट। इसका मतलब रिक्त समुच्चय। चलिए हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है C इक्वल एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। मतलब एक्स जो संख्या है यह 2 से अधिक कोई एक सम संख्या क्या है? अभाज्य है। तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। क्योंकि केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है, ये जो आप देख रहे हैं केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या हो जाएगी? जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। तो इससे अधिक तो कोई है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या कहलाता है? परिमित, जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयव होते हैं उनकी संख्या निर्धारित हो, फिक्स हो। ठीक है, चलिए हम परिभाषा देखते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो। जो क्या हो? रिक्त हो। रिक्त क्यों? क्योंकि ये फिक्स है कि उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो भी एक क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब होता है फिक्स हो कि इतने ही हैं, मतलब हमें ज्ञात होना चाहिए।
तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में परिमित समुच्चय को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। देखते हैं इसका उदाहरण है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। ये जो W है आप देख रहे हैं, ये W जो है वह सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। तो W क्या हो जाएगा? परिमित। क्यों हो जाएगा? ये परिमित इसलिए हो जाएगा क्योंकि W में कितने दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 दिन हैं, निश्चित है कि 7 ही होते हैं, इसलिए फिक्स है, ज्ञात है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मुख्य बात यही रहती है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए ये। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। अब हम देखते हैं अपरिमित समुच्चय। चलिए हम देखते हैं अपरिमित समुच्चय के लिए। देखिए, परिमित समुच्चय हम पढ़ चुके हैं, अपरिमित को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसमें देखिए, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसमें निश्चित नहीं होती है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि निश्चित होती है और इसमें निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम अपरिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं उदाहरण। यदि समझ में नहीं आता है तो आप एक बार और दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो रोककर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो तो वो परिमित समुच्चय, और यदि नहीं है तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कहा जाए, यदि एस आसमान में चमकते तारों का समुच्चय है। एस जो है वो क्या है? एक आसमान में चमकते तारों का समुच्चय। तो एस क्या हो जाएगा? अपरिमित। क्यों? क्योंकि जो तारे हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। मतलब संख्या कैसी रहेगी? निश्चित नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अपरिमित। हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। यदि G किसी रेखा पर स्थित, जो G है किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, सभी बिंदुओं का, तो G क्या हो जाएगा? अपरिमित। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? जी अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, तो रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? जी अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वल समुच्चय। चलिए अब हम देखते हैं समान समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वल सेट। इसको कोशिश करना है कि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। यदि ए और बी, ए व बी दो क्या हैं? समुच्चय हैं, और ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, अवयव मतलब उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट, तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों समुच्चयों में एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा ए इक्वल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, बी इक्वल क्या दिया गया है? 3, 4, 1, 2। तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4। बी में भी क्या है? 1, 2, 3, 4। इसमें बस क्रम आगे पीछे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो इसी के अंदर ना दोनों एक जैसे एलिमेंट हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल बी। मतलब ये जो सेट है हमारा, ये कैसा सेट हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, समान समुच्चय। ठीक है,
तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।